नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल ज्ञान सेतु पे। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आरएस मेंस 2024 जो है उसके पोस्टपोन को लेकर एक आंदोलन जो है वो चलाया जा रहा है। बस उसी आंदोलन पे बात करेंगे कि किस तरह से आंदोलन जो है उसके मुख्य मुद्दे कौन-कौन से हैं और किस तरह से जो है वो वर्तमान परिस्थितियां बन रही हैं। और जब एक कि एक महीना लगभग 17 जून को परीक्षा है तो लगभग 20 से 25 दिन बाकी है। उस स्थिति में क्या पॉसिबिलिटी बनती है कि परीक्षा स्थगित होगी या ऑन टाइम होगी। हम पिछले रिकॉर्ड पे भी बात करेंगे, सारी बातें करेंगे। अगर हम देखें तो मेन जिन टॉपिक्स पे हम डिस्कस करने करेंगे, पहले हम बात करेंगे कि अभ्यर्थियों की डिमांड क्या है, वो किस वजह से ये कह रहे हैं कि भाई परीक्षा स्थगित कर दो। दूसरी ये करेंगे कि पिछला रिकॉर्ड क्या है और तीसरी हम करेंगे कि ये जो अभी जो चल रहा है उसके कारण आरपीएससी जो है वहां क्या हलचल हो रही है, वहां से क्या इंफॉर्मेशन है। आरपीएससी ने ऐसा क्या किया कि इन आंदोलनकारियों की तरफ उनका झुकाव है या नहीं है। और उसके बाद में है कि अब तक की जो स्थितियां बनी है उनके बाद में हमें आंदोलन के लिए कौन सी नवीन रणनीति बनानी चाहिए, ताकि जो अभ्यर्थी चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो उनके लिए अच्छी खबर आए और परीक्षा स्थगित होकर आगे बढ़े। तो जो भी बात है क्या होगा क्या नहीं होगा वो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हम बात करेंगे कि अभ्यर्थियों की क्या डिमांड्स है, वो क्या जो है वो चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे है कि जो आरएस मेंस के जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी क्या चाह रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। अभ्यर्थी ने जो है वो शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया है और शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन देके उन्होंने अपनी डिमांड से बताई है कि भाई आरएस मुख्य परीक्षा जो है जो 17 जून को प्रस्तावित है, 17 जून को जो प्रस्तावित है वो स्थगित होनी चाहिए। उसके लिए अभ्यर्थियों ने रीजन बताए हैं। पहला कारण इन्होंने बताया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर जो है वो हुआ था और उसके कारण क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह से जो सेना के जो जवान थे उन सेना के जवानों को जाना पड़ा नौकरी पे। इसके साथ साथ जो सीमावर्ती जिले जो है, जो बॉर्डर एरिया के जो जिले हैं वहां पर भी स्थिति ऐसी बनी कि लोग जो है वो अध्ययन नहीं कर सके। परिणाम स्वरूप उन्हें पर्याप्त समय नहीं मिल पाया। उनकी जो पढ़ाई थी उसमें व्यवधान उत्पन्न हुआ। इसलिए हमें इसको निरस्त करना चाहिए। पहली डिमांड उनकी ये है। दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि युद्ध की हालतों से वही ब्लैकआउट हुआ सीमावर्ती जिले, दोनों चीजें हो गई। तीसरी बात ये कह रहे हैं कि आरएस 2023 के इंटरव्यू अभी तक चल रहे हैं। इनकी दलील इतनी अच्छी है, ये मैं आप देखिए कि अब जब हम यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी जाने की बात कर रही है तो यहाँ कैंडिडेट कह रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है कि अभी तो इंटरव्यू चल रहे हैं पिछले, और उस इंटरव्यू की वर्तमान पोजीशन अगर देखी जाए तो एक बोर्ड बन रहा है और उस एक बोर्ड के हिसाब से तो ये 4 महीने चलने वाला है। तो जब तुम परीक्षा करवाते हो तब तो तुम्हें जल्दी होती है कि तुम अभी करवाना है। रिजल्ट आप 1 साल से निकालते हो, इंटरव्यू में आप 6 महीने लगा देते हो और फाइनल परिणाम आने में आपके 3 साल लग जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो फिर इस परीक्षा में ऐसा क्या हो गया, ये कह के ये लोग कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दोहराव की स्थिति होगी। जो लोग अभी इंटरव्यू दे रहे हैं वही वापस इंटरव्यू देंगे, तो 200 से 300 पद जो है वो खाली रह जाएंगे क्योंकि लोग ज्वाइन नहीं करेंगे। इधर ज्वाइन कर ले या उधर ज्वाइन कर ले, ज्वाइन तो एक ही जगह होगा। चौथी जो ये है इनकी पांचवी जो इनकी बात है वो ये कह रहे हैं कि आरपीएससी यूपीएससी की तर्ज पर जो है वो परीक्षाएं आयोजित करना चाहती है। ठीक है, तो यूपीएससी की तर्ज पे आयोजित करना चाहते हैं। तो यूपीएससी का क्या पैटर्न है कि एक परीक्षा जब कंप्लीट हो जाती है तब वो सेकंड परीक्षा का आयोजन करती है। आरपीएससी क्या कर रही है, एक तो चल रही है और दूसरी का आयोजन कर देती है, तो उसका परिणाम नहीं आता, उससे पहले यहाँ समस्या हो रही है। तो कुल मिलाकर आरपीएससी जो है वो यूपीएससी की ये कह सकते हैं कि नकल करना चाह रही है लेकिन वो अच्छी नहीं कर पा रहे। ठीक है, इन सारी बातों को लेकर अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को फोन किया, बातचीत की। इसके साथ साथ ये लोग जो है वो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी ये मिले। वहां भी इन लोगों ने जो है वो अपना प्रतिवेदन दिया कि भाई हम जो है वो आरएस परीक्षा है उसको स्थगित करना चाहिए। ये रीजन है, ये कारण है। ठीक है, तो ये तो चीज होगी, अभ्यर्थी की डिमांड्स की बात होगी। भाई वो क्यों मांग कर रहे हैं कि 17 जून को आयोजित होने वाली जो परीक्षा है वो स्थगित कर दी जाए। ठीक है, अब अपनी दूसरी बात आती है। दूसरी बात अपनी थी
कि पिछले रिकॉर्ड की बात करते हैं थोड़ा। पिछले रिकॉर्ड की हम बात कर लेते हैं। देखिए पिछले रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 2016, 2018, 2021 और 2023, ठीक है। 16, 18, 21 और 23 ये 4 परीक्षाओं को अगर हम देखें, 2016 में जो है वो एग्जाम आगे हुआ था। एग्जाम आगे हुआ था, पहले जनवरी में था और वो बढ़ के हो गया था अप्रैल में, सॉरी पहले फरवरी में था, 18-20 फरवरी के आसपास था, जो बढ़ के आगे अप्रैल में चला गया था। और उसका जो कारण था, उसका कारण राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण कैसे? भाई सरकार ने जो है वो ये काम किए थे। सरकार ने ये कहा था, एक सरकार आई थी, दूसरी सरकार गई थी, तो इस बीच सरकार ने स्थगित कर दी थी। राजनीतिक कारण से लोगों ने भी आंदोलन किए थे, दोनों काम हुए थे, लेकिन सरकार का सहयोग मिला और राजनीतिक कारण से ये स्थगित हुई। फिर 18 में आते हैं, 2018 की परीक्षा की अगर हम बात करें तो 2018 की परीक्षा जो है वो भी स्थगित हुई थी। और ये जो परीक्षा है ये पहले थी आपके जनवरी में, जिसको बाद में कहां तक पहुंचा दिया गया था? जून में। और इसका कारण था आंदोलन। इसका कारण क्या था? आंदोलन ही था, ठीक है। फिर उसके बाद में 21 की परीक्षा की बात करें, 21 की परीक्षा को स्थगित करने में पूरी तरह से आरपीएससी जो है वो विद्यार्थियों के विरोध में खड़ी थी, सरकार भी विरोध में खड़ी थी। लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों के प्लस पॉइंट था। यहाँ विद्यार्थियों के लिए क्या प्लस पॉइंट था कि ये जो परीक्षा थी ये आपकी पहले थी क्या बोलते हैं फरवरी में, फरवरी में थी और फिर मार्च में, मतलब लगभग 1 महीने के लिए बड़ी थी, होली के आसपास एग्जाम हुआ था। तो इसका कारण क्या था? कोर्ट, न्यायालय ने क्या किया कि कुछ अभ्यर्थियों को आरएस प्रीमियम रिवाइज रिजल्ट निकाल के पास करवाया था। और उस रिवाइज रिजल्ट के कारण जो है वो ये लोग जो है इन्होंने डिमांड की कि हमें समय मिलना चाहिए। और उस डिमांड की वजह से कोर्ट ने कहा कि इनको समय दो, तो लगभग 1 माह या ये कहे कि 20 से 25 दिन का समय इन्होंने दिया और वो स्थगित हुई। 2023 में आरपीएससी बड़ी डीठ बन गई और आरपीएससी जो है उसने स्पष्ट कर दिया कि हम इस मूड में नहीं है। बच्चे जो है वो आंदोलन तो नहीं हुआ लेकिन कोर्ट गए, बच्चे कोर्ट गए, कोर्ट ने जो है, कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट एविडेंस थे, लेकिन जो भी रीजन रहे उन रीजन के हिसाब से इसमें आरपीएससी जीत गई और आरपीएससी जीत गई, केस खारिज हो गया और इस प्रकार से जो है तो वो ये भर्ती परीक्षा ऑन टाइम पे हो गई। तो पिछली जो 4 परीक्षाओं की बात हमने की उसमें से ये जो 2 एग्जाम्स हैं उसमें हमें लगा था कि आरपीएससी जो है वो इस पक्ष में है कि हाँ बच्चे ठीक है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा आगे होती है तो चल जाए। लेकिन इन 2 परीक्षा 21 और 23 की अगर हम बात करें तो यहां पर जो आरपीएससी का जो रवैया था वो बेहद खतरनाक टाइप था। और आरपीएससी ने इसमें स्पष्ट कर दिया था अपना ईगो बना के, और आरपीएससी जो है वो काम कर रही थी। 21 वाली में आरपीएससी जो है वो जब सिंगल बेंच ने ऑर्डर कर दिया था तो दूसरे दिन वो डीबी में चली गई, ठीक है। तो इतना वो आरपीएससी ने कर दिया था। और 23 वाले में तो आरपीएससी ने सारी हदें क्रॉस करी थी और जो है वो इस तरह के स्टेटमेंट, इस तरह की दलीलों के साथ जो है वो अभ्यर्थी को छका दिया जिसका हम सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि भाई 2 कारणों से परीक्षाएं स्थगित हुई है, या तो राजनीतिक पहुंच हो, ठीक है, या कोर्ट। इसके अलावा परीक्षा स्थगित होने का कोई प्रावधान नहीं है, इसके अलावा आरपीएससी मूड में नहीं है, ठीक है। 2 बातें हो गई, अभ्यर्थियों की डिमांड्स हो गई, उसके बाद में पिछला रिकॉर्ड हो गया। तीसरी चीज जो थी वो हमने बात करी थी कि भाई आरपीएससी की तरफ से क्या खबर है। आरपीएससी की खबर यह है या आरपीएससी के रवैये की बात करें तो भाई मैं आपको यहां बता देना चाहता हूं कि आरपीएससी फुल मूड में है। आरपीएससी क्या है? फुल मूड में है। किस चीज के? परीक्षा करवाने के। उनका टारगेट एक ही है, परीक्षा करवानी है ऑन टाइम पर, बस, ठीक है। अब इसके लिए इन्होंने क्या है, इन्होंने लेटर्स भी जारी कर दिए हैं। इसके लिए कि जो शिक्षक जो है वो शिक्षक जो छुट्टियों में बाहर घर गए हुए हैं
उनकी ड्यूटी लगाने के लिए उनको पाबंद किया जाए। शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है कि संभाग मुख्यालयों पर जो आयोजित होगी आरएस मुख्य परीक्षा, इस मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो शिक्षकों को पाबंद किया जाए। तो आरपीएससी की तरफ से कोई पॉजिटिव जो है वो इस मुद्दे पे नहीं है। बिल्कुल आरपीएससी इस मूड में है कि अब इसको जो है वो सही टाइम पे, ऑन टाइम पे एग्जाम करवा दी जाए। ठीक है, अब हम बातें करते हैं कि आरपीएससी की बात होगी, उसमें अब आता है कि जब आरपीएससी मूड में नहीं है तो हमें अब आंदोलन की क्या रणनीति निकालनी चाहिए। तो क्या नवीन रणनीति होनी चाहिए आंदोलन की, उस पर हम बात करते हैं। तो साथियों, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आरएस परीक्षा पोस्टपोन करवाना चाहते हो तो पोस्टपोन करवाने के जो तरीके हैं, पहला है आपका आंदोलन। कुछ पॉइंट्स यहाँ पे है। पहला आपका आंदोलन है, दूसरा जो है वो है राजनीति, और तीसरा है आपका न्यायालय। ये तीन प्रकार हैं जिसके माध्यम से आप परीक्षा स्थगित कराने में पूरी तरह से जो सफल हो सकते हैं। आंदोलन में आपको क्या चाहिएगा, आंदोलन में आप अगर 50 कैंडिडेट जाके वहां धरना देके बैठते हो, कुछ नहीं होने वाला। जो भी लोग हैं, आप ऐसा करें कि ये जो संख्या बल है, संख्या बल आप बढ़ाएं। कल मैंने एक वीडियो देखा था, इस वीडियो में जो है तो वो जो छात्र नेता थे जो अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था और उन्होंने कहा था कि हम 50 लोग एकत्रित हुए हैं। भाई साहब, 50 लोगों के एकत्रित होने से आरएस मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं हो सकती। इसके लिए आपको संख्या बल बढ़ाना पड़ेगा। सरकार को लगना चाहिए कि जो 20,000 लोग बैठने वाले हैं, जो 20,000 लोग परीक्षा में बैठने वाले हैं, उनका एक बड़ा तबका है ना, लगभग 10,000 लोग, 50% से ऊपर बंदे जो है वो ये चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो। 50 लोगों के आंदोलन करने से इतनी बड़ी परीक्षा स्थगित नहीं हो सकती। ठीक है, एक मैं आपको यहाँ पे और बताना चाहता हूं कि आप जब आंदोलन कर रहे थे तो आज मैंने आपको पढ़ा था, आज मैंने कहीं देखा था कि बच्चों ने लिखा था कि हमारा सौभाग्य है कि 2 कोचिंग वाले, दो बड़े कोचिंग ओनर्स जो है वो अपने साथ हैं। ये हमारा सौभाग्य नहीं, ये आपका दुर्भाग्य है। मैं आप देखो, बड़ी खरी बात है, बड़ी खोटी बात है। जो सच होता है वो हमेशा कड़वा होता है, लेकिन आपका दुर्भाग्य है। मुझे खुद अनुभव है इस चीज का, हम भी लड़े हैं, तो मुझे अच्छी तरह से इस चीज को जानता हूं कि कोचिंग ओनर्स को अगर आप साथ लोगे, 2021 के अंदर सरकार ने बच्चों ने कोचिंग ओनर्स को साथ ले लिया था, और उस समय आरपीएससी ने कहा था कि ये छात्र आंदोलन नहीं है, बल्कि ये कोचिंग जो माफिया है, ये कोचिंग माफिया आंदोलन करवा रहे हैं, ये फंडिंग कर रहे हैं। इनका टारगेट ये है कि परीक्षा आगे जाए और ये एक बैच टेस्ट सीरीज का और निकालें ताकि उनके रेवेन्यू जनरेट हो। इसलिए कोचिंग ओनर्स को आप आगे मत लाइए। कोचिंग ओनर्स को आगे लाओगे, आरपीएससी यही कहेगी कि कोचिंग माफिया जो है वो आंदोलन चला रहे हैं, ना कि छात्र, जैसा उन्होंने पिछली बार 2021 में ये बात कही थी। ठीक है, तो कोचिंग ओनर्स का तो नाम ही आपको लेना ही नहीं है। कौन साथ में है, नैतिक समर्थन देता है, आर्थिक सहयोग देता है, चुपचाप ले लीजिए और कहिए साहब आप बैठिए, आपने समर्थन दिया, अच्छी बात। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है कि कोचिंग ओनर्स अपने साथ वहां मैदान में नहीं होने चाहिए, बच्चे होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद में सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका राजनीतिक अप्रोच। देखिए, जहां तक हो सके आप सरकार को अपने पक्ष में रखिए, सरकार को पक्ष में रखने का प्रयास करें। भूलकर भी ये नहीं करें कि ओपोजिशन पार्टी का समर्थन लेने का प्रयास करें। 2021 की मैं आपको बात बताता हूं, जो भी भाई लोग ये पूरा वीडियो देख रहे हैं उनको पूरी स्टोरी समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। 2021 की मैं आपको बात बताता हूं कि 2021 में जब आंदोलन हुआ था, ठीक है, उस समय कुछ लोगों ने क्या, तो उस समय जो सरकार थी वो थी कांग्रेस की सरकार। सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। और कुछ लोगों ने क्या किया
कि जो पूर्व सीएम है वसुंधरा जी, उन वसुंधरा जी को दे दिया इन्होंने क्या, वसुंधरा जी को ज्ञापन दे दिया। बस ये जो बात थी ना, वो रूलिंग पार्टी को जची नहीं, और 2021 में रूलिंग पार्टी ने अपना पूरा दम लगा दिया इस परीक्षा को यथावत रखने में। ठीक है, ये पार्टी जो है वो खुद जो है वो कहां पे गई, कोर्ट गए, और कोर्ट जाके उन्होंने जो है दूसरे ही दिन एजीजी के माध्यम से, एडवोकेट जनरल के माध्यम से जो है अपनी पैरवी करवाई। लेकिन वो तो अच्छा हुआ कि जो डीबी है उस डीबी में फिर टाइम मिल गया, जो भी है। लेकिन कुल मिलाकर मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सरकार के पास जाइए, वर्तमान में जो सरकार है उस सरकार से समर्थन मांगे और उनको बताइए कि इतने लोग हमारे साथ हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि परीक्षा स्थगित हो क्योंकि परिस्थितियां ऐसी नहीं रही है। ठीक है, तो भूल कर भी आप दो चीज नहीं करें, कोचिंग माफिया के पास नहीं जाए और अपोजिशन पार्टी के पास नहीं जाए, रूलिंग पार्टी के पास आप जाएं, उनसे आप अपनी बात रखें, और जहां तक हो सके हैं जो विधायक गण हैं उनसे पत्र लिखवाएं, मंत्री हैं उनसे सीएम साहब को पत्र लिखवाएं, और अपने स्तर पे जो अखबार है, भाई मीडिया जो है वो आंख होता है, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। इसलिए आपकी जो खबरें हैं वो अखबारों में आनी चाहिए, मीडिया पे आनी चाहिए, वायरल होनी चाहिए। आप जो है वो ट्विटर पे भी आप ट्रेंड करवा सकते हैं, आप करें कि एक्स पे, ट्विटर पे आप ट्रेंड करवाएं, मतलब आपकी बात जनता तक पहुंचनी चाहिए। वहां बैठ के आप आंदोलन कर रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन वो आंदोलन दिखना भी चाहिए। वो कहते हैं ना, न्याय होना नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। बस वही चीज है कि आपका आंदोलन दिखना भी चाहिए। ठीक है, और फिर तीसरी आती है बात न्यायालय कि भाई ऊपर के आपके दो जो पोस्ट हैं, दो बातें हैं, और वो अगर खारिज हो जाती है तो क्या होता है। तो तीसरी बात ये आती है कोर्ट की। तो भाई कोर्ट में भी एक प्रकरण विचाराधीन है, आरएस प्री को लेकर, प्री के कुछ क्वेश्चंस को लेकर जो है वो प्रकरण कोर्ट में चल रहा है। अभी तक उस पर कोई फैसला आया नहीं है, शायद आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुए होंगे, मुझे जहां तक इसका कोई कंफर्म मुझे पता नहीं, लेकिन चल रहा है, मुझे ये पता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर भी थोड़ा सा फोकस कर लेना है और ये पता करना है कि वो किस लेवल पे है। अगर यहाँ से आरपी ऐसे जो है ना डिफीट होती है और कोर्ट जो है वो 50 अभ्यर्थियों को भी इन करता है, यानी एक कैंडिडेट को भी अंदर करता है, तो दूसरे दिन रिट लग जाएगी कि भाई हमें ये जो 50 लोग जो अंदर किए गए हैं उनको समय दिया जाए, और इनके लिए जब कोर्ट ऑर्डर कर देगा ना फिर आरपीएससी को देना ही पड़ेगा। तो आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप आंदोलन में संख्या बल बढ़ाइए, सरकार का समर्थन प्राप्त कीजिए, और न्यायालय में जो प्रकरण विचाराधीन है उस पर भी प्रयास कीजिए। कुल मिलाकर आप जो है वो तीनों तरफ से अपनी जो रणनीति है उसको तीनों तरफ से आप कंप्लीट कीजिए। 100% मैं कह सकता हूं आपको सफलता मिलेगी। आप जो चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा, परीक्षा स्थगित हो जाएगी, लेकिन संख्या बल जो है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे जो है वो दिखना चाहिए कि बहुत बड़ा तबका जो है वो ये चाहता है कि इस तरह से जो है अपना ये एक परीक्षा स्थगित करने की डिमांड कर रहा है, और जब लोग होंगे तो सरकार भी झुकेगी। ठीक है, तो आज इसमें अपन यही बात करेंगे। अगले वीडियो में जो है ना और कुछ अच्छी चीजें होंगी आपके पक्ष में, जो भी कुछ बनेगा हम लेके आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।